प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के गणित विषय के पाठ क्षेत्र मिति के बारे में जानेंगे। नमस्कार बच्चों, हम लोग कई तरह की समस्याओं से आए दिन रूबरू होते हैं। जैसे अगर कमरे में पेंट करना है तो कितने पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी बक्से पर कवर चढ़ाना है तो कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ड्रम को चारों ओर से पेंट करना है तो कितने पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी के लिए हमें उन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना होता है। तो आज हम इन्हीं कुछ आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज पहला हमारा जो आकृति है जो हम ले रहे हैं वो है घनाभ या क्यूबॉइड। तो आप इस तरह की आकृति आप अपने घरों में देखते हैं, बॉक्स को देखते हैं और अलमीरा वगैरह है। तो आप इस आकृति को देखें, ये जस्ट लाइक आपके बॉक्स और अलमीरा की तरह ही है। इसे हम कहते हैं घनाभ या क्यूबॉइड। इसमें हम देख रहे हैं सतह कितने हैं। ये एक सतह इधर हो गया, फिर दूसरा इधर हो गया, ये हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इधर ये पांचवा सतह और ये छठा। तो हम देख रहे हैं कि इस घनाभ में 6 सतह हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का अर्थ ये हुआ कि इन सारे सतहों का क्षेत्रफल निकालकर हम जोड़ेंगे। तो देखिए हम करते हैं कैसे निकलेगा। इसका एक नेट हमने लिया है, ठीक है। इसी का एक नेट से नेट का अर्थ ये हुआ कि इसको हमने खोल दिया, पूरा खोल के इस तरह से चिपकाया है। तो जिस तरह से पहला सतह हम देख रहे हैं, ये पहला से है, यहाँ पहला हो गया, ये दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया और चौथा यहाँ आ गया, पांचवा नीचे है और छठा ये है। तो अब इस नेट का जो क्षेत्रफल होगा वही इस घनाभ का भी क्षेत्रफल होगा। तो आइए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम देख रहे हैं कि ये सारे जो फलक हैं ये आयताकार हैं। तो हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस आयत का, फिर इस आयत का, फिर इस आयत का, फिर इस आयत का और फिर इस आयत का, यानी 6 आयतों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ेंगे। तो पहला आयत 1 का क्षेत्रफल जोड़ आयत 2 का क्षेत्रफल जोड़ आयत 3 का क्षेत्रफल आयत 4 का क्षेत्रफल आयत 5 का क्षेत्रफल आयत 6 का क्षेत्रफल। यहाँ एक चीज़ हम और देखेंगे, ये था, इसे हम लंबाई मान ले रहे हैं। ये लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई।
तो पहला में हमारा यहाँ देखिए ये लंबाई और ये ऊंचाई। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है। तो लेकिन यहाँ पर ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, यानी L इंटू एच। दूसरा में क्या है, B और ये है H, यानी BH। तीसरा आप देख रहे हैं ये फिर LH। चौथा ये B है, यानी चौड़ाई ब्रेड्थ, और ये हाइट है, तो BH हो गया। अब पांचवा और छठा ये B यानी ब्रेड्थ और ये L लेंथ, तो ये हो गया BL या LB जो कहें। फिर छठा भी वही है BL। अर्थात अब हम देख रहे हैं कि ये LH 2 है, BH भी 2 है और BL भी 2 है। तो अर्थात ये हो गया 2LH प्लस 2BH प्लस 2BL। तो ये 2 हमारा कॉमन हो गया, बच गया LH प्लस BH प्लस BL। अर्थात 2 गुना L क्या था, लंबाई, H क्या था, ऊंचाई, हाइट, B क्या था, चौड़ाई, H ऊंचाई, ये चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, जो भी आप कहें। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आ गया, 2 गुना लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने लंबाई। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अभी हमने देखा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस घनाभ का पूरा पृष्ठ, जितने भी 6 पृष्ठ थे सभी का क्षेत्रफल। अब घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। पार्श्व यानी ये 4 जो हमारे फलक हैं, ये 1, 2, 3 और 4, यानी हम अगर कमरे के हिसाब से कहें तो चारों दीवार, इसमें ऊपर का छोड़ दे रहे हैं और नीचे का छोड़ दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। तो ये हमारा पार्श्व क्षेत्रफल में हो जा रहा है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का आयत, ये ऊपर और नीचे वाला छोड़ दिया जाता है। तो अब इसका क्या क्षेत्रफल होगा, कई बार हमें निकालना होता है इसका सिर्फ पार्श्व क्षेत्रफल। तो हम देख रहे हैं LH प्लस BH, ये पहला का LH, ये BH, ये फिर LH और फिर ये BH। तो यहां देख रहे हैं LH 2 बार हो गया, BH 2 बार हो गया, यानी 2LH प्लस 2BH। अर्थात 2 कॉमन ले लिए तो 2LH प्लस BH। अर्थात 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, यानी ये 4 जो सतह है इनका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला आ गया है, 2 गुना लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। कई बार हमारे 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है, उस समय हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। अब अगली आकृति जिसका हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे वो है घन। आप घन से काफ़ी परिचित हैं, आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो पासा होता है वो घन होता है। देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से आपका पासा होता है ना। आप पासे में क्या विशेषता होती है आपने देखा है, इसमें जितने भी 6 फलक हैं सभी बराबर हैं, है ना, ये सभी बराबर हैं। घनाभ में हमने देखा था वो सभी बराबर नहीं थे, ये घनाभ का ही एक रूप है,
जहाँ सारे फलक बराबर हो जाते हैं। इसका भी हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी हम वही तरीका अपनाते हैं। इसका भी हम नेट बनाकर यहाँ हमने लगाया है। तो यहाँ हमारे पास फिर से 6 सतह हैं, 6 फलक हैं। तो और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जितने भी 6 फलक हैं सभी बराबर हैं। तो हम एक का क्षेत्रफल, हमारा एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अगर एल भुजा है तो एक का हो गया एल स्क्वायर। तो ऐसे कितने हैं, 6। तो 6 गुना करेंगे 6l स्क्वायर, अर्थात 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगली आकृति हम ले रहे हैं बेलन। इस आकृति से आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं। आपके घर में ड्रम होगा, रोलर आप देखते हैं सड़कों पर, वो सभी इसी आकृति के होते हैं। ये कुछ इस तरह के ड्रम होते हैं ना, डब्बे भी होते हैं इस तरह के। और इसमें 2 भाग हम देख रहे हैं। एक इसको कहते हैं ये वक्र पृष्ठ, ये पूरा हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। और इधर एक आधार हो गया, एक ये ऊपर का हो गया। ये दोनों, इसे हम लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये आधार और ये जो ऊपर का है ये एक दूसरे पर लंब होता है और दोनों ये बराबर है। तो पहले हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर पहले की तरह ही हम इसे खोलकर इस तरह से चिपका देते हैं, तो ये आकृति इस आकृति में आ जाता है। यही ड्रम है, यही बेलन है जो इस आकृति में आ गया है। तो अब इस तरह से हमने इसे खोला है पूरा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो ये हो गया हमारा ऊंचाई। और यहाँ आप गौर करेंगे कि ये क्या है, ये वास्तव में इस आधार की परिधि है। और जब इसे हम खोल दे रहे हैं तो ये इस रूप में आ जा रहा है। यानी ये परिधि का हमारा क्या फॉर्मूला होता था, हमने देखा था पहले, 2 पाई r। ये 2 पाई r हो गया। अब ये देख रहे हैं किस शेप में आया, ये आयत के शेप में आ गया। और हम जानते हैं कि आयत क्या क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर ये आयत है तो ये उसका लंबाई हो गया और ये चौड़ाई। लेकिन वास्तव में ये क्या है, इस बेलन का परिधि है। तो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल बराबर इस आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन लंबाई यहाँ क्या है, 2 पाई r। और ऊंचाई क्या है, ये चौड़ाई क्या है, ये ऊंचाई है यहाँ, यानी h। तो बेलन का वक्रीय जो क्षेत्रफल हो गया, वक्रीय पृष्ठ भी कह सकते हैं, वो हमारा आ गया 2 पाई r h। जहाँ r त्रिज्या हुई, ये r यहाँ ये त्रिज्या हुई इसकी, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें हम ये और ये नहीं जोड़े हैं, ये और ये जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आप गौर करें, जो ये आधार है तो ऊपर भी सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ 2 से गुना किया है, यानी 2 ये वृत्त है। तो बेलन का वक्रीय पृष्ठ अभी हमने निकाला था 2 पाई r h, 2 पाई r h। और 2 गुना ये आधार है,
यानी वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमने पहले ही जाना है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है हम देख रहे हैं, यहाँ 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर, तो ये हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, यहाँ बच गया h और यहाँ बच गया r, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर r प्लस h। तो हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह का हमारा घन है और इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक भुजा हमें निकालनी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। और अभी हमने देखा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये था 6 गुना भुजा स्क्वायर, बराबर है इधर दाहिने तरफ 600। भुजा स्क्वायर, ये 6 यहाँ गुना में था तो बराबर की इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 600 बटा 6 हो गया हमारा 100। अब हमने क्या किया, दोनों ओर वर्गमूल कर दिया, रूट ले लिया, स्क्वायर रूट। तो ये भुजा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया और यहाँ 100 का स्क्वायर रूट हो गया। हम जानते हैं कि जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये समाप्त हो गया और बच गया भुजा। और 100 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आ गया 10 आ गया, तो हमारा भुजा आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो इसी तरह से हम निकालेंगे। कोई और भी प्रश्न होगा तो इसी तरह से निकलेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? ये माप दिया हुआ है सूटकेस का, 80 सेंटीमीटर ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसको ढकने के लिए हमें कपड़ा चाहिए और ये सूटकेस कितने हैं? 100, और उस कपड़े की चौड़ाई भी दी हुई है 96 सेंटीमीटर, सिर्फ लंबाई निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सूटकेस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। एक सूटकेस का निकल गया, फिर इसको हम क्या करेंगे, 100 सूटकेस का निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को 100 से गुना करेंगे। तो ये हमारा इस 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और हमें जो कपड़ा चाहिए, तो कितना कपड़ा चाहिए, जो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही कपड़ा चाहिए। उसकी चौड़ाई दी हुई है, सिर्फ लंबाई निकालना है। तो हम एक एक करके करते हैं जो हमने अभी कहा। सबसे पहले सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, एक सूटकेस का। तो हम फार्मूला जानते हैं, 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी यानी लंबाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारा दिया हुआ था, लंबाई एल कितना 80 और चौड़ाई 48। ये सारा हमने यहाँ पर बैठा दिया, 48 गुना 24 प्लस 80 गुना 24। फिर ये पूरा हमारा आ गया, आप खुद से करेंगे, करके देखेंगे 6912। 2 से हमने गुना किया तो 100, ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें कपड़े की लंबाई मीटर में निकालनी है तो इससे पहले हम मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे,
बटा में 100 गुना 100 से इसे भाग दे रहे हैं, 100 गुना 100, है ना। ये पहले हमने क्लास 7 में ही पढ़ा था कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 गुना 100 से भाग देंगे। तो ये हमारा आ गया 1.3824 मीटर स्क्वायर। ये क्या था? एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसे 100 से गुना कर दिए, और इस तरह का गुना हमने दशमलव वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये 100 यानी 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, तो 1.3824 ये हो गया 100 से गुना करने के बाद 138.24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। हमारा 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है, तो ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ये क्या होगा? ये वही होगा जो 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल था, कुल क्षेत्रफल था। ये कितना था? 138.24 मीटर स्क्वायर। ये तिरपाल किस साइज का होगा, किस तरह का होगा? आयताकार होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 138.24, और हमें निकालना है लंबाई। चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है? 96 सेंटीमीटर। लेकिन गौर करें यहाँ है मीटर, तो इस 96 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा। तो ये होगा कितना? 96/100, ये मीटर में आ गया, बराबर 24, या लंबाई बराबर 138.24 गुना 100/96। आप इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144 मीटर। तो हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है? वो लंबाई है 144 मीटर, चौड़ाई पहले से दिया हुआ था। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करेंगे। उदाहरण 3 हम देखते हैं। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। पेंट की प्रत्येक कैन की यानी डब्बा की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? तो ये जिस कमरे का पेंट कर रहा है सिर्फ उसमें दीवार और छत का पेंट करना है। तो हमारा कमरा इसी टाइप का होगा ना, इसी तरह का होगा, इसी तरह का कमरा है। तो ये चारों दीवार हैं, एक इधर से एक ले लिए, इधर एक है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 दीवारें हैं और एक छत है। तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने देखा था घनाभ के मामले में, ये पार्श्व क्षेत्रफल होता है ना। तो पेंट किया जाने वाले दीवारें एवं छत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल का अर्थ क्या हो गया? ये हो गया हमारा इसका पार्श्व क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, और उसी का फॉर्मूला आएगा। तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने देखा था 2 × LH + PH, और जो छत है, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B। आप देख रहे हैं ये छत है, ये लंबाई है और ये B है चौड़ाई, है ना। तो यहाँ लंबाई दिया हुआ है कितना? 15, ऊंचाई है 7
चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 7। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेशन किया, तो आप भी खुद से करेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये आ गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर। अब है कि एक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेंट किया जा सकता है, और हमें पेंट कितना करना है, 500 मीटर स्क्वायर। तो हम इससे भाग दे देंगे तो हमारा केन की संख्या आ गया। बच्चों, आज हमने कुछ आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जाना, जैसे घन, घनाभ, बेलन, और इससे संबंधित हमने कुछ उदाहरण यानी प्रश्नों को भी हल किया। अब आप अपने पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो एक्सरसाइज हैं उसके प्रश्नों को आप बनाएं। कहीं उसमें दिक्कत आती है तो आप अपने शिक्षक से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।